जय हिंद बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है क्या आपका मेटामेरिक सेगमेंटेशन इन एनालिट्स। बच्चों एनालिट्स में हमें 3 टॉपिक पढ़ना था। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा था एडाप्टिव रेडिएशन, वो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया, वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद का टॉपिक था हमारा सेगमेंटल ऑर्गेन्स और आज का टॉपिक है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो आज जब हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन मैं 2 पार्ट में आपको पढ़ाऊँगी। ये है पार्ट 1 और इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड होंगे जो पार्ट 2 होंगे, क्योंकि एक स्लाइड पे सारा कंटेंट आपको डिलीवर करना पॉसिबल नहीं होता है और बहुत ज़्यादा देर का भी वीडियो बन जाता है। तो मैं चाहती हूँ छोटे छोटे वीडियोज़ हों, पार्ट 1 और पार्ट 2 आप कंटिन्यूएशन में देखिएगा, क्योंकि ये मास्टर्स का टॉपिक है, एमएससी लेवल का, तो थोड़ा सा टॉपिक डेप्थ मांगता है। ठीक है, तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके टॉपिक के डिमांड के अनुसार मैं कंटेंट आपको डिलीवर करती हूँ। तो सबसे पहला टर्म आप देख रहे हैं क्या, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है? तो जैसे कि हर एक टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनालिट्स में ही क्यों पढ़ते हैं, इस पार्ट में हम देखेंगे डेफिनेशन, उसका अकरेंस और कुछ की फीचर्स। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म है आपका मेटामेरिक सेगमेंटेशन। कहाँ से आया है? मेटामेरिज्म से। तो मेटामेरिज्म क्या होता है? तो मेटामेरिज्म इज द डिवीजन ऑफ द बॉडी इनटू अ सीरीज ऑफ सिमिलर रिपीटिंग सेगमेंट्स कॉल्ड मेटामर्स और सोमाइट्स। मीन्स बॉडी का जो है वो डिवीज़न एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में, और वो सीरीज़ कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सिमिलर रिपीटिंग सेगमेंट्स। और वो जो सिमिलर रिपीटिंग सेगमेंट्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? मेटामर्स और सोमाइट्स। जैसा कि मैं पहले भी बताती हूँ बच्चों कि आपके पास ऑप्शन होता है, जब यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो जाते हैं तो आप जूम कर सकते हैं। तो अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी आपको राइटिंग में थोड़ा छोटा लग रहा हो या फिर डायग्राम आप और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आप जूम कर सकते हैं। तो मेटामेरिज्म क्या हुआ? डिवीजन ऑफ द बॉडी इनटू अ सीरीज ऑफ सिमिलर रिपीटिंग सेगमेंट्स कॉल्ड मेटामर्स और सोमाइट्स। तो वो जो हर एक सेगमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? मेटामर्स कहते हैं या फिर सोमाइट कहते हैं। जैसे कि ये सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम आपको बीच में शो हो रहा है। आप देख रहे हैं ये बॉडी का डिवीज़न हर एक सेगमेंट में देख रहे हैं, 1 सेगमेंट, 2, 3, 4, इस तरह से हर एक सेगमेंटली जो है एक सीरीज़ में रिपीटिंग सेगमेंट्स में बॉडी का डिवीज़न हो रहा है। और इसी मैकेनिज़्म को क्या बोला जाता है? मेटामेरिज्म बोला जाता है। और ये एक सेगमेंट मीन्स यहाँ से यहाँ तक एक सेगमेंट हुआ, इस एक सेगमेंट को क्या कहते हैं? मेटामर्स कहते हैं और सोमाइट्स कहते हैं। तो टर्म मेटामेरिज्म क्लियर हो गया। अगर इतना भी आपको याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ एक लाइन में आप समझिए कि इट इज़ अ लीनियर सीरीज ऑफ बॉडी सेगमेंट। लीनियर सीरीज ऑफ बॉडी सेगमेंट्स को ही क्या कहा जाता है? मेटामेरिज्म कहा जाता है। अब आते हैं हम डेफिनेशन पे। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ बॉडी along the longitudinal axis। तो जब बॉडी को बिल्कुल आप एज अ लेमन समझ सकते हैं, जब लंबाई के साथ बिल्कुल हेड से और टो तक अगर बीच से लंबा लंबी जिसको कहते हैं बीच से कट करें उसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ बॉडी along the longitudinal axis into a series of similar segments repeated one after the other। आप देख रहे हैं यहाँ से, अगर इसको मैं हेड बोलूँ और इसको मैं टेल बोलूँ तो हर एक सेगमेंट एक के बाद इसके बाद ये हर एक सेगमेंट मीन्स रिपीटेड आफ्टर वन अनदर। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ बॉडी अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इनटू अ सीरीज ऑफ सिमिलर सेगमेंट्स रिपीटेड वन आफ्टर द अदर एंड ईच सेगमेंट रिपीट्स, जितने भी सेगमेंट हैं ईच सेगमेंट रिपीट्स सम और ऑल ऑर्गेन्स, कुछ भी हो सकता है या फिर सभी ऑर्गेन्स इंक्लूडिंग नेफ्रीडिया, नर्व, गैंग्लिया, ब्लड वेसल्स एंड मसल्स एट्सेट्रा। जितने भी सेगमेंट हैं हर एक सेगमेंट में ये जो ऑर्गेन्स हैं, जैसे कि नेफ्रीडिया हो गया, नर्व गैंग्लिया हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए, मसल्स हो गए, ये हर एक सेगमेंट में मोर और लेस पाए जाएंगे। और इसी रिपीटेशन को क्या बोला जाता है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोला जाता है। और ये फर्स्ट टाइम किस में देखा गया था? एनालिट्स में ही देखा गया था। इस वजह से जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन ऐसा नहीं है कि केवल एनालिट्स में ही होता है, ऑर्थ्रोपोड्स में भी होते हैं, मोलस्क में भी होते हैं, बट स्टार्टिंग आपका मेटामेरिक सेगमेंटेशन का कहाँ से हुआ था? एनालिट्स से ही हुआ था। तो इस वजह से इसके एनालिट्स फाइलम
के मेन कैरेक्टरिस्टिक में आपको ये होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो अब आपको मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्लियर हुआ। सबसे पहला टर्म मैंने आपको बताया मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है? तो डिवीजन ऑफ द बॉडी इनटू अ सीरीज ऑफ सिमिलर रिपीटिंग सेगमेंट्स। बॉडी का डिवीज़न एक सीरीज में, एक सीक्वेंस में, और वो सीक्वेंस कैसा होता है? सिमिलर रिपीटिंग सेगमेंट्स होते हैं, और उस सिमिलर रिपीटिंग सेगमेंट्स को, उस एक यूनिट को, सिंगल यूनिट को बोला जाता है मेटामर्स और सोमाइट्स, और इस प्रोसेस को बोला जाता है मेटामेरिज्म। अगर लैंग्वेज याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ आप इतना याद रख सकते हैं, लीनियर सीरीज ऑफ बॉडी सेगमेंट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। जैसा कि जो सबसे सिंपलेस्ट एनालिट का डायग्राम हो सकता था, आपने अर्थवर्म देखा होगा खेतों में, तो बिल्कुल ऐसा होता है सेगमेंटेड बॉडी। तो जैसे हेड और टेल से अगर बीच से बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से काटा जाए तो हर एक सेगमेंट में ये जो ऑर्गन्स हैं आपका, नेफ्रीडिया, नर्व गैंग्लिया, ब्लड वेसल्स, मसल्स, वो हर मोर और लेस हर एक सेगमेंट में पाए जाते हैं। तो डेफिनेशन यही है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ बॉडी along the longitudinal axis। longitudinal axis क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, into a series of similar segments, एक सिमिलर सेगमेंट्स के सीरीज में, और वो सेगमेंट्स जो होते हैं वो क्या होता है? रिपीटिंग वन आफ्टर द अदर, मीन्स एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह से। एंड ईच सेगमेंट, जितने भी सेगमेंट हैं वो हर एक सेगमेंट में ये रिपीट्स दिखने को मिलेगा। ईच सेगमेंट रिपीट्स सम और ऑल ऑर्गन्स, कुछ भी और या फिर सारे। तो वो ऑल ऑर्गन्स क्या हो सकते हैं? नेफ्रीडिया, नर्व गैंग्लिया, ब्लड वेसल्स, मसल्स एट्सेट्रा। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब अकरेंस कहाँ देखा जाता है? तो सबसे पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेटामेरिज्म फर्स्ट सीन इन एनालिट्स। मैं थोड़ा सा इधर साइड हो रही हूँ। तो अकरेंस में मेटामेरिज्म फर्स्ट सीन इन एनालिट्स एंड सेगमेंट्स आर, ये जो सेगमेंट्स होते हैं ये एक्सटर्नली भी पाए जाते हैं और इंटरनली भी। अभी मैं डायग्राम एक्सप्लेन करूँगी, अभी आप लैंग्वेज समझिए। एक्सटर्नली जब डिवाइड होते हैं तो एक्सटर्नली डिवाइडेड बाय रिंग लाइक ग्रूव्स कॉल्ड एन्यूली। अब ये देखिए, ये साइड में आपको डायग्राम शो हो रहा है, ये हेड है, ये टेल है, यहाँ हेड है, ये टेल है। बीच के पोर्शन को क्या बोला जाता है? आपको ट्रंक बोला जाता है। तो आप आउटसाइड से आप देख रहे हैं, यहाँ से कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है, तो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन आपको क्या कहलाता है? एन्यूली। और जब अंदर की ओर आप देख रहे हैं, ये जो लाइनिंग आपको शो हो रहा है, ये लाइनिंग, ये सब लाइनिंग, तो अंदर की ओर जो इंटरनल सेगमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? सेप्टा। ऊपर वाला पोर्शन हेड, नीचे वाला पोर्शन टेल, बाकी बीच वाला पोर्शन आपको क्या कहलाता है? ट्रंक। तो ये जो सेगमेंटेशन है ये आपको हेड वाले रीजन में भी नहीं देखा जाता है, टेल वाले रीजन में भी नहीं देखा जाता है, सिर्फ ट्रंक वाले रीजन में आपको देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रंक वाले रीजन में। और अगर एक्सटर्नल सेगमेंटेशन की बात की जाए, एक्सटर्नली बात की जाए, तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर एक्सटर्नली डिवाइडेड बाय रिंग लाइक ग्रूव्स कॉल्ड एन्यूली, उसे क्या कहते हैं? एन्यूली कहते हैं। और इंटरनली डिवाइडेड बाय ट्रांसवर्स पार्टीशन कॉल्ड सेप्टा। आप देख रहे हैं ट्रांसवर्स पार्टीशन, इस तरह का पार्टीशन, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स। तो इसको क्या कहेंगे? इंटरनल सेगमेंट कॉल्ड सेप्टा। ठीक है, और ये जो रिपीटेशन है, ये जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, वो आपको हेड वाले रीजन में और टेल वाले रीजन में नहीं पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? आपको ट्रंक वाले रीजन में पाए जाते हैं। तो डेफिनेशन बच्चों क्लियर हो गया, सिंपलेस्ट डायग्राम आपको क्लियर हो गया, अकरेंस आपको क्लियर हो गया कि किस तरह का ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब मेटामेरिक सेगमेंटेशन हम पढ़ रहे हैं तो उनके कुछ की फीचर्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो की फीचर्स क्या हो सकते हैं? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, एनालिट्स में जो है ट्रू सेगमेंटेशन देखा जाता है, बिल्कुल ट्रू सेगमेंटेशन, क्योंकि बोथ रिपीटेशन आप देख रहे हैं, एक्सटर्नल भी एज वेल एज इंटरनल भी, दोनों तरह का रिपीटेशन इसमें देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक्सटर्नल सेगमेंटेशन ही देखा जाता है, एक्सटर्नली भी पाया जाता है और इंटरनली भी। एक्सटर्नली अगर सेगमेंटेशन होगा तो वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, जिसे हम एन्यूली कहेंगे, और अगर इंटरनल सेगमेंटेशन की बात की जाए तो वो उसे सेप्टा कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? ट्रू सेगमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, सेगमेंटेशन अप्लाइज मेनली टू द ट्रंक रीजन। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, हेड एंड टेल आर नॉन सेगमेंटेड। ये जो सेगमेंटेशन है, ये जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन का पैटर्न है, वो आपको सिर्फ ट्रंक वाले रीजन में पाया जाएगा। ट्रंक वाले रीजन मैंने आपको डायग्राम में एक्सप्लेन कर दिया, हेड और टेल में नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट की पॉइंट,
मेटामेरिज्म इन एनालिट्स इज यूजुअली होमोनोमस, एक टर्म है, ये क्या है आपका होमोनोमस। होमोनोमस मीन्स क्या होता है, दैट इज ऑल सेगमेंट्स आर जनरली आइडेंटिकल, जितने भी सेगमेंट्स हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। मीन्स आइडेंटिकल का क्या मतलब है, इस वजह से हम क्या कहेंगे होमोनोमस। और अगर नॉन आइडेंटिकल होते तो वो टर्म क्या होता हेटेरोनोमस। तो हेटेरोनोमस किस में देखा जाता है, ऑर्थ्रोपोड्स में, इंसेक्ट्स वगैरह में हेटेरोनोमस देखा जाता है। बट एनालिट्स हम पढ़ रहे हैं, सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इन एनालिट्स, तो इसमें कैसा पैटर्न पाया जाता है आपका होमोनोमस। होमोनोमस क्यों, क्योंकि ऑल सेगमेंट्स आर जनरली आइडेंटिकल। ऑल सेगमेंट्स आर जनरली आइडेंटिकल मीन्स क्या, मान लीजिए सपोज कीजिए ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, ये तीसरा, ये चौथा, जितने भी सेगमेंटेशन है, या फिर यहाँ देख लीजिए ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट, ये एक सेगमेंट, जितना भी सेगमेंट है उस हर एक सेगमेंट में जो आपका ऑर्गेन्स है उसका रिपीटेशन देखा जाता है। मीन्स हर एक सेगमेंट में अगर आप कट करिएगा तो हर एक सेगमेंट में आपको नेफ्रिडिया भी दिखेगा, नर्व गैंग्लिया भी दिखेगा, ब्लड वेसल्स भी हो सकता है, मसल्स भी हो सकते हैं, मोर और लेस। देखिए बच्चों, साइंस में ना कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता है, पॉसिबिलिटीज़ देखी जाती है। तो कभी भी आप एब्सोल्यूट नेवर टर्म मत यूज़ करिएगा, कभी नहीं पाया जाता, ऐसा नहीं होता। मोर और लेस पाया भी जा सकता है, नहीं भी पाया जा सकता है, बट मोस्टली क्या होता है, तो मोस्टली होमोनोमस स्ट्रक्चर मीन्स ऑल सेगमेंट्स आर जनरली आइडेंटिकल। ईच सेगमेंट्स आर टिपिकली एडेड फ्रॉम द ग्रोथ जोन। अब ये जो सेगमेंट्स है वो कहाँ से ऐड होता है, क्या आपको हेड वाले रीजन से ऐड होता है या फिर टेल वाले रीजन से, तो जस्ट इन फ्रंट ऑफ द टर्मिनल और एनल सेगमेंट। मीन्स एक और डायग्राम मैंने यहाँ पर लेके आए हूँ, तो ये देखिए ये जो रीजन है ना, ये जो सेगमेंट्स, ये यहाँ से नीचे की ओर टेल वाले रीजन से इस तरह से इस तरह से इस तरह से आपका एड ऑन होता चला जाता है, देख रहे हैं, एड ऑन होता चला जाता है। तो ईच सेगमेंट्स आर टिपिकली एडेड फ्रॉम द ग्रोथ जोन, ग्रोथ जोन से ऐड होता है। और वो ग्रोथ जोन कहाँ पाया जाता है, तो जस्ट इन फ्रंट ऑफ द टर्मिनल और एनल सेगमेंट्स। ये वाला रीजन आपका एनल सेगमेंट्स है ना, तो यहाँ से एड ऑन होता हुआ चला जाता है, ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इन एनालिट्स आर ट्रू मेटामेरिज्म। मेटामेरिक सेगमेंट्स जो एनालिट्स में होता है वो ट्रू मेटामेरिज्म होता है। क्यों, बिकॉज इट एराइजेज फ्रॉम द सेगमेंटेशन ऑफ द मेसोडर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसको ट्रू मेटामेरिज्म क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो सेगमेंटेशन होता है वो एराइज होता है किससे, मेसोडर्मल लेयर से, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, मेसोडर्मल लेयर से अगर एराइज हो रहा है तो उससे क्या फ़ायदा हो सकता है, उससे ये फ़ायदा होता है कि आपका जो सीलोम, आप टर्म जानते हैं सीलोम, मैंने पिछले लास्ट वीडियो में भी उसकी चर्चा की थी। सीलोम का फॉर्मेशन मेसोडर्मल लेयर से ही होता है। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अगर सीलोम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, सीलोमिक बॉडी का स्टार्ट होने लगता है, तो वहाँ से आपका जो ऑर्गन सिस्टम है उसकी स्पेसिफिसिटी दिखती है। अगर आप सीलोम का डेवलपमेंट या फिर सीलोम को अच्छे से, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है साई बेसिक्स यूपीएससी जूलॉजी के नाम से, वहाँ मैं अभी सीलोम टॉपिक ही डिस्कस कर रही हूँ। तो जिस बच्चे को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, आगे चल के रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो कॉन्सेप्ट रिलेटेड होते हैं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वहाँ पर पूरा सीलोम का फॉर्मेशन अच्छे से मैंने समझाया है। यहाँ टॉपिक को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए आपको नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या डिस्कस किया, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इन एनालिट्स आर ट्रू मेटामेरिज्म। और ट्रू मेटामेरिज्म क्यों कहते हैं, बिकॉज इट एराइजेज फ्रॉम द सेगमेंटेशन ऑफ द मेसोडर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो ये जो सेगमेंटेशन है उसका ओरिजिन भी मेसोडर्मल ही माना जाता है। और अगर मेसोडर्म से ओरिजिन होता है तो उसको कहा जाता है ट्रू मेटामेरिज्म, मीन्स बिल्कुल सही मेटामेरिज्म पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। सब कुछ क्लियर हो गया। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मेटामेरिज्म क्या होता है, तो डिवीजन ऑफ द बॉडी इनटू अ सीरीज ऑफ सिमिलर रिपीटिंग सेगमेंट्स कॉल्ड मेटामर्स और सेमोइड्स। मीन्स बॉडी का डिवीजन एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में, और वो सीरीज कैसा होता है, वो कैसा पैटर्न फॉलो करता है, तो वो सिमिलर रिपीटिंग सेगमेंट्स को फॉलो करता है। और उस एक यूनिट को, मर मीन्स यूनिट होता है, उस एक सेगमेंट को क्या बोला जाता है, मेटामर्स और सोमाइट्स, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन में मैंने आपको बताया डिफ्रेंशिएशन ऑफ बॉडी अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, मीन्स बिल्कुल लंबा लंबी अगर आप काटेंगे
तो अ सीरीज ऑफ सिमिलर सेगमेंट्स आपको दिखेगा, मीन्स रिपीटेड वन आफ्टर द अदर। आप देख रहे हैं ना, ये रिपीटेड एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, पूरा टेल रीजन बना रहा है। और ईच सेगमेंट रिपीट सम और ऑल ऑर्गन्स। और ये जितने सेगमेंट्स आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है, ये जितने सेगमेंट्स आपको दिख रहा है, तो इंटरनली इसको सेप्टा बोलते हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इस हर एक सेगमेंट में आपको इन ऑर्गन्स का रिपीटेशन देखा जाएगा, नेफ्रीडिया, नर्व गैंग्लिया, ब्लड वेसल्स, मसल्स एट्सेट्रा। ये हो गया डेफिनेशन, एक बार मैं और आपको रिवाइज करवा दी। उसके बाद फिर अकरेंस में आपने क्या देखा, तो मेटामेरिज्म फर्स्ट सीन इन एनालिड्स। सबसे पहले कहाँ देखा गया था, एनालिड्स में। एक्सटर्नली डिवाइडेड बाय रिंग लाइक ग्रुप्स, जिसे हम एन्युली के नाम से बोलते हैं, आपको ये वाला डायग्राम मैंने बताया। एंड इंटरनली बात की जाए तो डिवाइडेड बाय ट्रांसवर्स पार्टीशन, जिसे सेप्टा बोला जाता है। सेप्टा इसमें इस डायग्राम में भी मैंने आपको शो किया, सेप्टा आपको उस लेफ्ट साइड जो डायग्राम है उसमें भी शो हो रहा है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर हो गया, अकरेंस क्लियर हो गया, मीन्स आपका इंट्रोडक्शन टॉपिक क्लियर हो गया। अब कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स की फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो मैंने सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको बताया, ट्रू सेगमेंटेशन देखा जाता है, मीन्स एक्सटर्नल रिपीटेशन और इंटरनल रिपीटेशन दोनों तरह का सेगमेंटेशन पाया जाता है। सेगमेंटेशन अप्लाइज मेनली टू द ट्रंक रीजन। मैंने आपको बताया हेड और टेल रीजन जो है वो नॉन सेगमेंटेड होता है, उसमें किसी तरह का सेगमेंटेशन नहीं देखा जाता है, केवल ट्रंक वाले रीजन में देखा जाता है। थर्ड पॉइंट, मेटामेरिज्म इन एनालिड्स इज यूजुअली होमोनोमस। होमोनोमस मीन्स ऑल सेगमेंट्स आर जनरली आइडेंटिकल। एनालिड्स में होमोनोमस पाया जाता है और आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स वगैरह में हेट्रोनोमस पाया जाता है, क्योंकि वहाँ हर एक सेगमेंट जो है आइडेंटिकल नहीं होता है। अब इस लाइन का क्या मतलब था, ऑल सेगमेंट्स आर जनरली आइडेंटिकल मीन्स हर एक सेगमेंट में आपको जो ये ऑर्गन्स हैं, नेफ्रीडिया, नर्व गैंग्लिया, ब्लड वेसल्स, मसल्स, मोर और लेस हर एक सेगमेंट में पाए जाते हैं। इस वजह से क्या बोला जाता है, होमोनोमस। ईच सेगमेंट्स आर टिपिकली एडेड फ्रॉम द ग्रोथ जोन। और जितने भी सेगमेंट हैं वो कहाँ से ऐड होते हैं, तो ग्रोथ जोन से। और वो ग्रोथ जोन कहाँ देखा जाता है, आपका नीचे की ओर, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द टर्मिनल और एनल सेगमेंट। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इन एनालिड्स आर ट्रू मेटामोरिज्म। ट्रू क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट अराइजेज फ्रॉम द सेगमेंटेशन ऑफ द मेसोडर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मेसोडर्मल लेयर से इस मेटामेरिक सेगमेंटेशन का अराइज होता है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में आपको कुछ थ्योरीज दिए गए हैं, इस मेटामेरिक सेगमेंटेशन के बारे में कुछ थ्योरीज दिए गए हैं। ऑल्दो वो थ्योरी का उन थ्योरीज़ का अभी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, बट चूँकि आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा डेप्थ में आपको टॉपिक पढ़ना चाहिए। तो उस पार्ट में मैं थ्योरीज और देन इस टॉपिक का इस मेटामेरिक सेगमेंटेशन का सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो अब आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों, अगर ये सारे वीडियोस आपके लिए कहीं से भी हेल्पफुल होते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो करिए ही, एक सुपर थैंक्स भी ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत से कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि मेरा काम है कितना सिंपलेस्ट वे में आपको कॉन्सेप्ट को समझाया जाए, कितना सिंपलेस्ट लैंग्वेज रखा जाए। तो इसको सिंपल बनाना इतना आसान नहीं होता है, बहुत चीज़ों को सर्च करके तब आपके पास जो सिंपलेस्ट डायग्राम होता है वो मैं लेके आती हूँ, ताकि आपके लिए वो टॉपिक बिल्कुल एक फ्लो में आप पढ़ सकिए, कहीं से भी कोई भी भारीपन आपको ना लगे, लैंग्वेज भी आपको सिंपल लगे, डायग्राम भी आपको सिंपल लगे। तो एक सुपर थैंक्स ज़रूर दिया कीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा पार्ट 2 डिस्कस होगा, इसके बाद वाले वीडियो में मैं अपलोड करूँगी, जिसमें हम थ्योरीज़ देखेंगे और सिग्निफिकेंस देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आप चाहें तो मैं साइड हो रही हूँ 2 मिनट के लिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।